अर्चना, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज है संडे और आज हमारा कॉलेज ऑफ रहता है, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना कहीं घूम के आया जाए। उत्तराखंड का जैसे ही नाम आता है तो हमारे दिमाग में जनरली जो प्लेसेस के नाम आते हैं वो है मसूरी, नैनीताल। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आप भी कभी उत्तराखंड आते हैं तो आपको कुछ ऐसी जगहों की विजिट करनी चाहिए जो कि यहाँ की हिडन प्लेस है। तो आज एक ऐसे ही हिडन प्लेस पे मैं जाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी वहाँ के सैर करवाई जाए। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ देहरादून से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा हिल स्टेशन है जिसका नाम है चक्राता। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आप चक्राता तक कैसे पहुँच सकते हैं, आपका क्या बजट होना चाहिए, अगर आप चक्राता में जाते हैं तो वहाँ कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए और किस तरीके से आप अपने ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। देन आफ्टर अगर आप चक्राता जाते हैं तो आपको कहाँ पे स्टे करना चाहिए, कौन सा किफ़ायती रहेगा आपके स्टे के लिए, तो ये सारे डिटेल्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो डू वॉच द वीडियो टिल द लास्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप देहरादून से चक्राता तक कैसे पहुँच सकते हैं। देहरादून से चक्राता का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर है और इस 90 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपके पास 3 घंटे का समय तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो रास्ता है वो हिल स्टेशन है, पहाड़ी रास्ते हैं, तो आपको जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में ज़्यादा टाइम लगता है। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि आप देहरादून से चक्राता तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट बसेस चलती हैं, मतलब देहरादून से चक्राता के लिए बसेस भी जाती हैं, आप उस बसेस से जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि बहुत लोग बाइक के शौकीन होते हैं और ये जो रास्ता है मतलब देहरादून से चक्राता का रास्ता वो बहुत खूबसूरत है, तो बहुत बार लोग बाइक से भी इधर जाते हैं। लेकिन अगर आप मानसून के सीजन में जाते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पे 4 व्हीलर से जाइए, क्योंकि अभी का जो मानसून का टाइम है ना उसमें यहाँ की जो मौसम है वो हमेशा बदलते रहते हैं। मतलब आपको बारिश तो फॉर श्योर मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ आपको कभी कभी ना लैंडस्लाइड वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है और मौसम का हाल हमेशा चेंज होते रहता है। तो आपको जिस भी दिन चक्राता जाना हो ना उससे एक दिन पहले आप मौसम देख लीजिएगा कि किस तरीके का कल मौसम होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और रिकमेंड करना चाहूँगी कि जब आप चक्राता पहुँचते हैं, अगर आप अपनी भी व्हीकल से चक्राता जा रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो आप जाके पहले होटल ले लें, मार्केट में थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, मार्केट को एक्सप्लोर करें, होटल लें, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप मार्केट में ना रुक के डायरेक्ट आप टाइगर फॉल को जाइए, जो कि चक्राता का जो मेन मार्केट है उससे 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप मार्केट को एक्सप्लोर बाद में कर लीजिएगा, पहले आप चक्राता से 15 किलोमीटर की और ड्राइव कंप्लीट करके आ जाइए टाइगर फॉल, क्योंकि यहाँ पे ना हमेशा ही आपको क्राउड देखने को मिलती है और ये जो जगह आप देख रहे हैं यहीं पे आपको अपनी गाड़ियों की पार्किंग करनी होती है और यहाँ से आपको एंट्री टिकट लेनी होती है। तो जो अगर आप कार से जा रहे हैं तो उसकी पार्किंग 50 रुपीज़ है और आपको टिकट जो है वो 40 रुपीज़ की लेनी होती है। यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप ट्रैक करके टाइगर फॉल तक जाइएगा, या फिर दूसरा जो रास्ता है वहाँ पे आपको थोड़ी दूर तक और आप ड्राइव कर सकते हैं, तो उस रास्ते से जाइएगा आप जिसमें आपको ड्राइविंग करनी होगी। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 2 किलोमीटर की और ड्राइव है और 2 किलोमीटर की ड्राइव के बाद आप पहुँचते हैं टाइगर फॉल। और जब आप ट्रैक करके जाते हैं तो ट्रैकिंग वाला जो रास्ता है वो नीचे ढलान की तरफ जाता है, इसलिए 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है जो लगभग आप मतलब 20 से 25 मिनट की ट्रैकिंग करने के बाद आप पहुँच जाइएगा टाइगर फॉल। तो ये रहा आपका टाइगर वाटरफॉल। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये वाटरफॉल है। हालांकि जब आप नॉर्मल डेज में यहाँ पे जाइएगा ना तो आपको यहाँ पे मतलब इस फॉल के नीचे काफ़ी लोग दिखेंगे जो कि नहाते रहते हैं, मतलब परमिशन है यहाँ पे नहाने की। लेकिन अगर आप कभी पीक मानसून सीजन में जाइएगा तो उस टाइम पे यहाँ का जो वाटरफॉल है उसको नीचे आप नहा नहीं सकते हैं, क्योंकि तब ऐसा कुछ फ्लो आपको देखने को मिलता है। तो जब आप पीक मानसून सीजन में जाइएगा तो थोड़ा सा दूरी बना के रखिएगा इस वाटरफॉल से, क्योंकि तब ये काफ़ी डेंजरस हो जाता है। सो कुछ इस तरीके से आप टाइगर वाटरफॉल को एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसके बाद आपको वापस जहाँ पे आपने अपनी गाड़ी की पार्किंग करी होगी ना वहाँ पे आना होता है और वहाँ से आप अपनी गाड़ी लीजिए एंड देन आप सीधे चले आइए चक्राता का जो मेन मार्केट है यहाँ पे। हालांकि ये जो चक्राता का मेन मार्केट है ना यहाँ पे आपको थोड़ी भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। अभी ये आप ऐसा कह सकते हैं कि ये डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, अभी ये पूरी तरीके से मार्केट उतना डेवलप नहीं है और ये एक कैंटोनमेंट इलाका भी है। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगी और वो ये कि चक्राता एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पे फॉरेनर्स का आना अलाउड नहीं है। तो चक्राता आप तभी जा सकते हैं जब आपके पास इंडियन सिटीजनशिप हो।
वैसे ये मार्केट है तो छोटा सा ही, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी जो आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको कई सारे ऐसे छोटे-छोटे दुकानें मिल जाएँगी जहाँ पे वूलन स्टफ्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि हिल स्टेशन है और ठंड का मौसम भी रहता है, तो आप देख सकते हैं वूलन स्टफ्स काफ़ी दुकानें हैं जहाँ से आप खरीद सकते हैं। छोटे बच्चों की भी काफ़ी सारी दुकानें थी। और इसके साथ ही साथ जो चक्राता के आप मार्केट में आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं राजमा की कई वेराइटीज आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह के भी काफ़ी ऑप्शन रहेंगे। सफ़ेद राजमा और ये जो रेड वाला राजमा आप देख रहे हैं ये मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे पहाड़ी लहसुन की भी कई वेराइटीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो ये जितनी भी वेराइटीज़ हैं आप चाहे तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ से मसाला चाय ज़रूर ट्राई करें, बहुत बेहतरीन मसाला चाय ये रहता है। और यहाँ के जो नेटिव रहते हैं लोकल्स, वो अपने तरीके से इस चाय को बनाते हैं, तो इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन होता है। और इसके बाद आप चक्राता के फेमस मोमोज को ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। और ये जो शॉप अभी आप देख रहे हैं ये काफ़ी फेमस है और अक्सर आपने कई सारी वीडियोज़ में इस शॉप के बारे में देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें आप मार्केट से ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप चक्राता आते हैं तो आपको कहाँ पे स्टे करना चाहिए। तो चक्राता का जो मेन मार्केट है वहाँ भी आपको वैसे तो कई सारे होटल्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करूँगी कि आप होम स्टे मार्केट से थोड़ी सी डिस्टेंस पे लें, ताकि वहाँ से आपको व्यू काफ़ी अच्छे देखने को मिले। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं या फिर 2 लोगों के साथ ट्रैवलिंग करने आ रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप होम स्टे में स्टे कर जाइए या फिर कोई अच्छा सा होटल देख के रुक जाइए। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं, फैमिली ट्रिप की प्लानिंग है आपकी, तो आपको कुछ रिजॉर्ट वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं जो ये आपको दिखा रही हूँ ये रिजॉर्ट है, इसका नाम है प्रकृति अनविंड। तो कुछ इसी तरीके की और भी होटल के और होम स्टे के और रिजॉर्ट के नंबर मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें तो वहाँ से मतलब चक्राता आने से पहले इन नंबर्स पे कॉल करके बात कर लीजिएगा और अपनी प्रायर बुकिंग कर लीजिएगा। तो अभी चलते हैं इस होटल के अंदर, इस रिजॉर्ट के अंदर, और देखते हैं कि यहाँ का कमरा कैसा है। तो मैक्सिमम होटल्स में ना आपको ये लकड़ी के बेड देखने को मिलेंगे और इनफैक्ट आसपास जो इनकी फर्श वगैरह होती है वहाँ पे भी काफ़ी लकड़ियों का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि हिल स्टेशन की तरफ जितने भी आपको होटल्स वगैरह देखने को मिलेंगे ना, वहाँ पे ऐसे मतलब इनकी जो वॉल्स वगैरह होती हैं वो भी वुडन वॉल्स होती हैं। तो काफ़ी अच्छा था ये रूम। तो ये रहा बालकनी व्यू। बालकनी से आपको अभी कुछ ऐसा मौसम देखने को मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पे आपको सिटिंग एरिया भी बनाया गया है, तो यहाँ पे आप बैठ के चाय नाश्ता कर सकते हैं। और उसके बाद इस रिजॉर्ट में आपको कुछ एक ऐसा रूम भी देखने को मिलेगा जहाँ पे आप बैठ के म्यूजिक वगैरह सुन सकते हैं, या फिर अगर आप परफॉर्मेंस देना चाहें तो दे भी सकते हैं। और रात के टाइम पे कुछ ऐसा व्यू रहता है इस रिजॉर्ट का। तो आप अपनी बजट के अनुसार आपको जो भी अच्छा लगे, चाहे तो आप होटल में रुक सकते हैं, होम स्टे में रुक सकते हैं, या फिर अपनी रिजॉर्ट की भी प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई डे 1 की। बात करते हैं डे 2 में। तो डे 2 में आप सुबह उठेंगे, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट वगैरह करके जो अगला व्यू पॉइंट है वो है सनराइज और सनसेट व्यू पॉइंट। तो आप यहाँ जा सकते हैं। अब यहाँ के लिए भी है कि आपको थोड़ी सी ना ड्राइव करके जाना होता है, और अगर मौसम क्लीन है तब तो यहाँ से आपको अच्छी सनराइज और सनसेट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कभी बहुत बार ऐसा होता है कि बादल वगैरह छाए रहते हैं तो आपको उतना अच्छा सनराइज सनसेट देखने को नहीं मिलेगा। तो वही है, मौसम का हाल देख के जाइएगा। हालांकि जिस दिन बादल खुले रहेंगे, मतलब मौसम साफ रहेगा, उस दिन आपको काफ़ी अच्छे यहाँ से व्यू दिखेंगे। और इस तरीके के फ्लैग्स आप देख सकते हैं। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं चिरमिरी टॉप पे, और चिरमिरी टॉप मतलब फेमस ही है अपने सनराइज और सनसेट के लिए। तो अगर मौसम बढ़िया रहा तो आपको अच्छे व्यू देखने को मिलते हैं यहाँ से। एंड अगर इन केस बादल छाए हुए रहें तो आपको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा। और जब आप चिरमिरी टॉप से वापस लौटिएगा तो आपको कई सारे ऐसे फार्मर्स दिखेंगे जो कि अपने खेतों पे काम कर रहे होते हैं। तो अभी आपने जो भी मार्केट में देखा था ना, जो दाल वगैरह, तो वो कुछ इसी तरीके से इधर रुक जाते हैं। एंड इसके बाद आपको जो अगला डेस्टिनेशन जाना चाहिए वो है मौलिया टॉप। हालांकि वो एक ग्रासलैंड है, अभी वीडियो में आप देखिएगा भी, लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है। लेकिन ट्रैकिंग से पहले, मतलब जहाँ तक एक्सेसिबल होता है वहाँ तक आप अपनी कार से या फिर 2 व्हीलर वगैरह है वहाँ तक जाइए। और उसके बाद आपको अपनी गाड़ी की पार्किंग करनी होती है, पार्किंग एरिया भी अवेलेबल है।
और आपको अपनी गाड़ी को पार्क करके अब आपको ट्रैकिंग करनी होगी। हालाँकि ये जो रास्ता है आप देख सकते हैं थोड़ा-सा फिसलन भरा होता है, स्पेशली बारिश के मौसम में जब आप जाते हैं तो ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा ही आपको डेंजरस देखने को मिलेगा, काफ़ी संभल के चलना होता है इधर ट्रैकिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप अपने साथ अच्छे खासे जो ट्रैकिंग वाले शूज़ होते हैं वो लेके आइए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि पैर वगैरह फँसने लगते हैं, मिट्टी जो होती है सॉइल के अंदर आपका जो शूज़ है वो जाने लगता है। तो इसलिए बड़ी बढ़िया ट्रैकिंग शूज़ लेके इधर आइएगा। एंड यहाँ पे इस रास्ते पे आप अकेले नहीं होंगे, आपकी तरह और भी कई सारे लोग होंगे जो इस ट्रैकिंग पे आपका साथ देते रहेंगे। तो ट्रैकिंग करके जब आप हाइट पे एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचेगा, उसके बाद से आपको यहाँ पे बुग्याल देखने शुरू हो जाएंगे। बुग्याल मतलब घास का मैदान होता है। जैसे अगर आप प्लेन्स में जाते हैं तो इसे घास का मैदान कहते हैं, और अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो इसे बुग्याल कहते हैं। और यहीं टॉप पे आपको एक शिव जी का मंदिर मिलेगा। ये काफ़ी फेमस मंदिर है, तो बहुत सारे लोग इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। और इस मंदिर की भी एक टाइमिंग होती है, ऐसा नहीं है कि ये 24 आवर्स आपको खुला हुआ मिलेगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप इस मंदिर पे जाते हैं तो मंदिर का जो दरवाजा होता है वो बंद रहता है, तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग टाइम जरा। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप मौलिया टॉप पे आते हैं ना तो यहाँ पे बहुत बादल घिरे रहते हैं, क्योंकि काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे है, तो मौसम उतना क्लियर नहीं रहता है। लेकिन अगर इन केस अगर आप थोड़ी देर वेट करते हैं यहाँ बैठ के तो आपको मौसम साफ जरूर मिलेगा। एंड इसी मौलिया टॉप पे आप थोड़ी दूर आगे अगर चलते हैं तो आपको ये नेचुरली डेवलप्ड एक पॉन्ड मिलेगा। तो आप यहाँ पे आएँ तो इस जगह पे आना बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे आपको देख के। एंड यहाँ पे आप फोटो शूट वगैरह भी करवा सकते हैं। थोड़ी देर बैठिए, अगर आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं तो कुछ सुकून के पल इधर बिताइए। एंड अब बारी आती है यहाँ से रिटर्न होने की। तो रिटर्निंग में भी आपको जितनी ट्रैकिंग करके आप आए थे उतनी ट्रैकिंग करके आपको वापस भी जाना होगा। हालांकि इधर आपको रास्ते में कई सारे ऐसे पहाड़ी डॉग्स देखने को मिलेंगे, और काफ़ी क्यूट से ये डॉग्स रहते हैं और इनकी मस्ती चलते रहती है अपने रास्ते में, पूरे रास्ते में दिखेंगे आपको। इसके बाद आप चाहें तो फिर से मार्केट में आ सकते हैं, और मार्केट से कई सारी यादगार वाली चीज़ें आप अपने साथ अपने घर ला सकते हैं। तो ये एक छोटा सा शॉप था जहाँ पे हम लोग गए थे। यहाँ से ये जो टाइगर, आई लव टाइगर फॉल ऐसे करके एक इन्होंने फ्रिज मैग्नेट बनाया हुआ था। इसके साथ ही साथ कई सारे यहाँ पे पोस्टर्स वगैरह मिल रहे थे, फोटोज़ वगैरह मिल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें कुछ खरीद सकते हैं आप यहाँ से। एंड फिर आप मेन मार्केट से होते हुए वापस अपने घर को जाइए। तो कुछ इस तरीके से आप अपने ट्रिप का प्लान कर सकते हैं। हालांकि 1-2 जगह और भी हैं जहां आप चक्राता आते हैं तो घूमने जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी डिस्टेंस पे थी, तो अगर आपके पास 2 से 3 दिन का टाइम है तब आप उन जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। So yeah, this is all for today's video and I hope कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन वीडियो में शेयर करा वो आपके लिए यूजफुल हुई होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया वो आपके लिए हेल्पफुल होती है, देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि इसी तरीके की और भी वीडियो जब मैं अपने चैनल पे लाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।